नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। गैस लीकेज होने से 2 की मौत। भूकंप के बाद ताइवान में सुनामी का अलर्ट। सैफ अली खान को मिली अस्पताल से छुट्टी। बर्फबारी शुरू होने से फिर लौटेगी ठंड। राष्ट्रपति और पीएम मोदी महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। अतुल की मां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। डब्ल्यूएचओ से अलग होगा अमेरिका। ट्रंप के आते ही शेयर बाजार में मचा कोहराम। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गैस लीकेज हादसे की। यूपी के बुलंदशहर स्थित सिकंदराबाद के बीएटीएक्स एनर्जीज कंपनी में कल बड़ा हादसा हो गया। यहां गैस रिसाव होने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं तीसरे को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। गैस लीकेज की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस बल के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि फैक्ट्री में ट्रायल चल रहा था। बॉयलर में गैस सिलेंडर लगाने के दौरान अधिक मात्रा में गैस का रिसाव होने के कारण गुलावटी क्षेत्र के गांव बसाइच निवासी सत्येंद्र, 21 वर्ष, पुत्र गजेंद्र, संभल मुरादाबाद निवासी अंशुल चौहान व गिरीश बेहोश हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नोएडा के कैलाश से फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान सत्येंद्र व अंशुल चौहान की मौत हो गई। अब बात करते हैं ताइवान की। ताइवान देर रात भूकंप के तेज झटकों ने सबको हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। रात 12:17 बजे आए भूकंप से ऊंची ऊंची इमारतें हिलने लगी। लोग सो रहे थे और अचानक कंपन महसूस होते ही घरों से बाहर निकलने लगे। भूकंप से 27 लोग घायल और कई इमारतें जमींदोज हो गई। ताइवान के यूजिंग शहर से 12 किलोमीटर उत्तर में इसका केंद्र बताया गया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इस भूकंप की पुष्टि की है। इस भूकंप के झटके लद्दाख के लेह इलाके में भी महसूस किए गए। भूकंप के बाद ताइवान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने लोगों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। करीब 2 करोड़ 34 लाख लोगों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम तेजी से जारी है। अब खबर बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से हमले के 5 दिन बाद अपने घर लौट आए हैं। एक्टर सैफ अली खान का डिस्चार्ज होने के बाद पहला लुक सामने आया है, जिसमें पुलिस कर्मियों ने घर के अंदर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक्टर पर 16 जनवरी की रात एक शख्स ने चाकू से हमला किया था। इस घटना में एक्टर गंभीर रूप से घायल हुए थे। सैफ को आखिरकार लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई। करीना कपूर खान और सैफ अली खान अपने परिवार के साथ उस घर में शिफ्ट नहीं होंगे जहां उन पर हमला हुआ था, बल्कि वो अपने दूसरे घर फॉर्चून हाइट्स में रहने वाले, जहां वे पहले रहते थे। अब एक्टर के घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं तेजी से बदल रहे मौसम की। बीते 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में पारा ऊपर चढ़ा है। धूप तेज होने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि 1-2 दिनों में ठंड फिर लौटकर आ रही है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में जल्द ही मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन में पारा फिर नीचे आएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा। वहीं कुछ जगहों पर बारिश के भी आसार है, जिससे ठंड की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है, जिससे सर्दी का दौर फिर लौटेगा। ठंड से फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब बात करते हैं देश में चल रहे महाकुंभ की। करोड़ों लोगों की तरह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 1 फरवरी को संगम में डुबकी लगाने का कार्यक्रम है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने की 5 तारीख को महाकुंभ में पहुंचने की खबर है। कहा जा रहा है कि उनके इस दौरे के लेकर कार्यक्रम भी तय किया जा चुका है। पीएम मोदी इससे पहले 13 दिसंबर को प्रयागराज आए थे और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया था। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के बारे में चर्चा है कि 27 फरवरी को महाकुंभ का दौरा करेंगे। अब बात करते हैं देश के सबसे चर्चित केस अतुल सुभाष सुसाइड की। पत्नी के उत्पीड़न के कारण अपनी जान देने वाले बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां की मांग ठुकरा दी और कहा कि उनका 4 वर्षीय बेटा अपनी मां निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष की मां को बच्चे की कस्टडी की मांग के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी है। आपको बता दें कि अतुल की मां अंजू देवी ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की थी।
याचिका में अतुल सुभाष की मां ने कहा था कि निकिता और उसके परिवार ने अतुल को झूठे केस में फंसाकर पैसे के लिए परेशान किया। इसके चलते उसे सुसाइड करना पड़ा। उसके साथ अतुल का बेटा सुरक्षित नहीं है। अब खबर डोनाल्ड ट्रंप की। राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकालने के आदेश पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका को बाहर कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसमें अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका WHO को फंड देने वाले सबसे प्रमुख देशों में से एक है। अमेरिका 1948 में WHO का सदस्य बना था। WHO संक्रामक रोगों के साथ ही मानवीय संगठनों आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक स्वास्थ्य खतरों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंत में बात करेंगे शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। बाजार में आज चौथरवा बड़ी गिरावट दर्ज की गई। BSE सेंसेक्स 1235.8 अंक टूटकर 75,838.36 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह NSE निफ्टी भी 320.10 अंक गिरकर 23,024.65 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से सिर्फ 4 शेयर ही हरे निशान में रहे। 26 में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही बाजार में गिरावट आ गई। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का पद संभालते ही पड़ोसी देशों पर व्यापक शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके चलते दुनिया समेत भारतीय बाजार में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।